बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मुझे सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है, ये वो अल्फाज हैं जिसने इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। और हम ये देख रहे हैं कि हुमैरा असगर केस का धुआं अभी छटा नहीं है कि एक नया केस सामने आ गया है। और उस हवाले से बेतहाशा जहां इंफॉर्मेशन है वहीं डिस इंफॉर्मेशन भी है। और इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको इस केस के हवाले से मैक्सिमम वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दूं। कौन थी, कब हुआ, कहाँ रहती थी, कत्ल का फैसला किसने किया, अथॉरिटीज़ इस वक्त क्या कर रही हैं, FIR के अंदर क्या किया गया है, ये क्या मियाँ बीवी थे। सरफराज भुट्टी के एक बयान ने इस केस को नया रुख दे दिया। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल ट्राइबल सिस्टम ने एक तरह से उसमें एक ऐसा इंतशार पैदा हो गया है कि लोया जिरगा बुला लिया गया है। वहाँ पे क्या एक नया फसाद खड़ा होने जा रहा है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि उस खातून ने वो फ़िक्रा क्यों कहा, उसके भी कई एंगल्स जो हैं वो हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा किसको कितनी गोलियां लगी, और वो सोशल मीडिया पे शीतल कौन है, वो शीतल जिसके हाथ में कुरान था, इसके पीछे क्या कहानी है। और इसके साथ बहुत कुछ है। इस हवाले से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि ये वाक़या हुआ क्या। ये एक फुटेज मंजर आम पे आई। ये वाक़या आज से 80 दिन पहले का है। मतलब ये कहानी 80 दिन पहले शुरू होती है और 40 दिन के बाद ये कत्ल होता है। और उसके बाद 40 दिन के बाद ये वीडियो वायरल होती है और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर तूफ़ान बरपा हो जाता है। बलूचिस्तान के अंदर एक खातून जो कि सतंगज़ई कबीले की थी, उसका नाम था बानो बीबी, और इसके साथ ही एहसानुल्लाह जिसका ताल्लुक़ सुमेलान कबीले से था। ये दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि ये मियाँ बीवी थे। लेकिन इस हवाले से सरफराज भुट्टी का एक बड़ा बयान आ चुका है। वो आगे जाके आपको बताता हूँ कि कितने इनके बच्चे थे दोनों के, क्या ये खामिद और मियाँ बीवी थे या नहीं थे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि कहा यह जा रहा है कि ये वाक़या ईद से 3 दिन पहले 3 से 4 जून को पेश आया। और उसके 35 दिन बाद इस वीडियो को इस मकसद के लिए रिलीज़ किया गया ताकि उस इलाके के अंदर खौफ व हरास फैलाया जा सके। इसके कत्ल का फ़ैसला कबीले के सरदार यानी सतंगज़ई कबीले के सरदार ने दिया। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अथॉरिटीज़ ने इस हवाले से इस केस को लेके सोशल मीडिया पे जो तूफ़ान मचा हुआ है, चाहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ हैं, चाहे श्री रहमान हैं, तमाम लोगों के इस हवाले से बयानात आ रहे हैं। और ऐसे में ही चीफ जस्टिस बलूचिस्तान ने भी इसका सो मोटो ले लिया है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, IG को 22 जुलाई को पेश होने का हुक्म दे दिया है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि सरफराज भुट्टी ने अपना एक पहला बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि ये वाक़या ईद से पहले का है, हमने 11 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है और इस हवाले से हम मज़ीद काम कर रहे हैं। जिस वक्त ये बयान आया उस वक्त पुलिस एक भी शख्स की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं कर रही थी। लेकिन जब दूसरा बयान आया तो उसके बाद रात को क्या हुआ इस पे बात करते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि FIR दर्ज कर दी गई है और FIR दर्ज करने के साथ साथ इस केस को SCIW यानी कि सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। इसमें दफ़ा 302 डाली गई है, एंटी टेररिस्ट एक्ट 780A डाला गया है, 149, 148, 147 इस तरह दीगर दफ़ात डाली गई हैं। FIR इसलिए किसी भी केस के अंदर ज़रूरी होती है कि वो FIR में लगी हुई दफ़ात हमेशा ये फ़ैसला करते हैं कि क्या मुजरिम मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे या नहीं। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी पसूड़ी पैदा हो चुकी है। वो क्या है इस पर भी बात करते हैं। लेकिन ये कहा यह जा रहा है कि ये इलाका कोयटा से 25 से 45 किलोमीटर के दरमियान है। मैं इसको 25 से 45 किलोमीटर के दरमियान 20 किलोमीटर का फ़र्क है, ये मार्जिन मैंने इसलिए रखा है कि कई जगह पे ये 25 किलोमीटर रिपोर्ट हो रहा है और कई जगह पे ये 45 किलोमीटर रिपोर्ट हो रहा है। क्योंकि हमें जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमें पुलिस के ज़राए और लोकल लोगों से आ रही है। मैंने एक रिपोर्टर को कहा कि आप जाएँ उसके घर जाके इंफॉर्मेशन लें, तो उसने ये कहा कि जनाब अगर मैं उस इलाके में चला गया तो फिर मेरी लाश ही वापस आएगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ से इंफॉर्मेशन किस तरह फ़िल्टर हो के आ रही है और उसके बाद फिर उसे मज़ीद हमें एक तरह से चेक करना पड़ता है, वेरीफाइड और फैक्ट चेक की रोशनी में ला के आपके सामने रखने पड़ते हैं। अब ये हुआ कहाँ पे? ये हुआ है जी थाना हन्ना उरक,
पुलिस स्टेशन है जो कि संजीदी के डगारी का इलाका कहा जा रहा है। संजीदी मैदान के अंदर ये वाक़या पेश आया है और इसमें कहा जा रहा है कि 15 लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जब मैंने फुटेज देखी तो इसमें 20 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। और फिर वेरीफाई करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई कि 8 लोग वहाँ पे पहचाने जा चुके हैं, जबकि 15 लोग जो हैं वो इसमें नामालूम हैं और रियासत की मदईयत में, वहाँ पे गालिबन नवीद अख्तर नाम है SHO का, उसकी मदईयत में ये केस किया गया है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वीडियो में क्या था। इस वीडियो में बहुत कुछ था और इस वीडियो ने ही इस केस को लोगों के सामने और लोगों का इंटरेस्ट डेवलप किया। वरना अगर मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूं गैरत के नाम पे कत्ल पे, तो ये सालाना हज़ारों की तादाद में है जो कि किसी के नॉलेज में या किसी के सामने कभी भी नहीं आते। अब हुआ ये कि वीडियो आती है सामने, दिन का वक्त था, पहाड़ी मुकाम था, कच्ची सड़क थी, वीगो डाले जीप और 20 लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद थे। फिर एकदम से एक औरत नमूदार होती है और आवाज़ आती है कि मुझे सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है। वो ये बात क्यों कर रही थी इस पे मैं अभी आगे चल के बात करता हूँ, लेकिन मुसल्लह अफराद ने उस मर्द और औरत को गाड़ी से बाहर निकालने के बाद औरत ने अपना ये फ़िक्रा कहा और उसके बाद एक आवाज़ आई कि हाँ सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है। और फिर उसने औरत ने अपना एक दूसरा मुतालबा सामने रखा कि मुझे 7 कदम आगे जाने दो, और उसने अपने कानों में उंगलियां रखीं और वो चल पड़ी। अब अगर आप उसकी लाश की तस्वीर देखें, वैसे दिखाना मुनासिब नहीं है, तो खातून की आंखें खुली हैं और वो दुनिया से ये पूछ रही है कि क्या जिन लोगों ने मुझे मारा, क्या उनको ये हक था कि वो मुझे इस तरह मारें और इतने लोगों की मौजूदगी में मारें। बहरहाल ये चीज़ें तो अब चलती रहेंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बाप भी वहाँ पे मौजूद था। बाप ने कहा कि अगर तुमने ये हरकत ना की होती तो तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। वो हरकत क्या है, उस हरकत के बारे में भी अभी बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि उसके हाथ में कुरान पाक था और फिर कहा गया कि कुरान पाक को ले लो। और कुछ आवाज़ें आ रही हैं खामोश खामोश, और इसके साथ शोर मच रहा है वहाँ पे, और कुछ गालियों की आवाज़ें भी आ रही हैं। और इसके साथ ही फिर हम देखते हैं कि औरत चलना शुरू होती है और फिर वो कहते हैं कि जी मार दो, और गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। खातून को तकरीबन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस वक्त सामने आई है उसके मुताबिक खातून को 9 गोलियां और मर्द को 18 गोलियां मारी गई। अब बात यह है कि ये जैसे ही मामला सामने आता है, वीडियो वायरल होना शुरू होती है, पुलिस जो है मुतलका थाने में जो है उसको तफ्तीश के लिए भेजा जाता है और कहा ही जाता है कि जनाब ये सरदार ने इसको कारोकारी का मुर्तकिब करार दिया है और इसके अंदर वीडियो बनाई गई और उसको 1 माह के बाद वायरल किया गया। ये जो इलाका है, ये जो वीडियो में नज़र आ रहा है, ये संजीदी मैदान का इलाका कहलाता है। अब यहाँ पे और भी बहुत सी ऐसी कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई हैं और वो ये है कि क्या इनको सज़ा देना इतना आसान होगा। कुछ और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से। मेरे ख्याल से पहले मैं आपको वो बता दूं, इससे पहले कि मैं आपको केस के मुस्तकबिल के बारे में बताऊं। देखें, सरफराज बुगटी आए और उन्होंने कहा कि जनाब 5 बच्चे थे इस औरत के और ये दोनों मियाँ बीवी नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, लेकिन ये एक हकीकत है। अब उसके अंदर वो कहते हैं जी 5 बच्चे थे उसके, और इसके साथ एहसानुल्लाह से उसकी शादी नहीं हुई थी। और कहा यह जा रहा है कि 42 से 50 साल की उम्र एहसानुल्लाह की थी, जिसकी अपने 4 से 5 बच्चे थे। और जो बानो बीबी थी उसके खाविंद का नाम नूर है। ये सब बता रहे हैं CM बलोचिस्तान। और ये इन्फॉर्मेशन इस वक्त देने का मकसद क्या है, ये आप खुद सोच लें। इससे केस को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, सिंपैथी बढ़ेगी, सिंपैथी कम होगी कि वो मियाँ बीवी थे या नहीं थे। लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है कि ये वहाँ उसी गांव में एक ही जगह पे रहते थे और ये आज से तकरीबन 80 से 90 दिन पहले वहाँ से चले गए थे। फिर इनको बुलाया गया और बुलाने के बाद फिर जो है इससे पहले इनके कत्ल का फ़ैसला हो चुका था। अब बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि जनाब इसकी तो बॉडी रिकवर नहीं हुई, और जब तक बॉडी रिकवर नहीं होगी
तो कैसे कोई अदालत उसकी प्रोसीडिंग्स करेगी, किस तरह इस केस को लेके जाएगी। जबकि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हालात ये हैं कि आपको याद होगा 2008 में नवाब इसरारुल्लाह ज़हरी ने, जो कि सेनेट में थे, उन्होंने ज़िंदा दफन करने वाले केस को सपोर्ट किया था रवायात के नाम पे, और इसके साथ ही अब्दुल रहमान केथरान जो कि बाप पार्टी के तर्जमान थे, एक शख्स और 2 ख़वातीन को कत्ल करने का और निजी जेल बनाने का उनके ऊपर इल्ज़ाम था। ये बेसिकली बलूचिस्तान के अंदर हर सरदार, हर तो नहीं कह सकते लेकिन हर दूसरे घर की ये कहानी है। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो सरदार गिरफ़्तार हुए हैं, जिन्होंने इसका फ़ैसला दिया था, उनकी फुटेज भी मैदान में आ गई है और ये पूछा जा रहा है कि भाई वैसे तो आप 10-10, 15-15 दिन के रिमांड लेते हैं, इनका 1 दिन का रिमांड आपने क्यों लिया? तो इनका नाम है जनाब शेरबाज सतंगज़ई। इन्होंने कहा था कि इसको कत्ल कर दिया जाए और 4 भाई और 2 गार्ड भी कहा जा रहा है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन इसके साथ ही जो बलूचिस्तान के ट्रेडिशनल ट्राइबल सिस्टम है उसमें एक तरह से थरथल्ली पैदा हो गई है और दीगर सरदार हैं, उन्होंने बहुत सख्त इसका रिएक्शन दिया है और कहा यह जा रहा है कि उनका अगला लाएअमल तय करने के लिए वो एक ट्राइबल जिरगा जो है वो बुलाने जा रहे हैं। अब बात यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सोशल मीडिया पे आने के बाद ही फ़ैसला क्यों किया गया इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का। तो बात यह है कि डीएसपी को इस हवाले से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे आपको मैंने जैसे कि बताया कि हज़ारों केस हैं गैरत के नाम पे, और इस मुल्क के अंदर ये बदकिस्मती है कि सही तरीके से इंसाफ उसी को मिलता है जिसकी खबर सोशल मीडिया या मीडिया पर आ जाती है। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि शीतल और ज़र्क की कहानी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि ये शीतल थी, उसके साथ ज़र्क था। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन से मुसलमान मर्द या औरत का नाम शीतल होता है, और क्या शीतल को अपने हाथ में कुरान पाक लेने की ज़रूरत थी? तो बात यह है कि जहाँ पे नाम ही गलत लिया जा रहा हो तो वहाँ पे आप मज़ीद किस तरह सही इन्फॉर्मेशन की तवक्का कर सकते हैं। कल रात को इनको गिरफ़्तार किया गया था। अब कहा यह जा रहा है कि जो असल लोग हैं उनको कल रात को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि उनकी गिरफ़्तारी के जो बयानात हैं वो पहले ही आना शुरू हो गए थे। गैरत के नाम पे हम ये देख रहे हैं कि कंदील बलोच से लेके सना यूसुफ और फिर और भी बहुत से ऐसे केसेस जो हैं हमारे सामने आ चुके हैं। अब इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जनाब ज़माना जाहिलियत में बेटी पैदा होते ही दफना देते थे, हम हर रोज़ दफनाने के लिए ज़िंदा रखते हैं। देखें, ये इस तरह की कहानियाँ कुछ लोगों को अच्छी लगती होंगी, लेकिन हर एक की बहन है और हमें पता है कि हम अपनी बहनों की, अपनी माँओं की, अपनी और दीगर जो रिश्ते हैं हमारे ख़वातीन से मुतल्लिक, उनकी कितनी इज़्ज़त करते हैं, किस तरह उनको सारी ज़िंदगी उनको पैम्पर करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि एक केस हो और आप पूरे के पूरे मुआशरे को आप इसके अंदर लपेट के रख दें। कोई ये कह रहा है कि अगर गैरत के नाम पे मर्दों को कत्ल करना शुरू कर दिया जाए तो एक भी मर्द ना बचे। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है इसका फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं, लेकिन इस स्टोरी को हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसके हवाले से जो भी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।